हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ ताकि आपको हेल्थ केयर के मैदान में होने वाली जदीद रिसर्च से आगाह हो करती रहूं और उस आगाही से आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही आम सी यूज़ की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ है और उसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जो कि हमारी सेहत के पे ख़ास तौर पे जो क़ुव्वत समाअत है, जो सुनने की हियरिंग का सेंस है, उस पे असरअंदाज हो सकता है। वो है हेडफोन्स का इस्तेमाल, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे म्यूज़िक सुनना हो, कॉल्स करनी हो, वीडियोज़ देखनी हो, हम घंटों हेडफोन्स लगाए रखते हैं। बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है, आप यकीन करें, कुछ सीनियर्स भी ऐसे हैं कि मुस्तकिल ही उनके कानों में जो है वो लगा हुआ होता है ये हेडफोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत आहिस्ता-आहिस्ता आपकी समात को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। देखें, अब अक्सर ही लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आवाज़ में, बहुत हाई वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो वो नुकसानदेह होती है। लेकिन हकीकत ये है कि आवाज़ की शिद्दत के साथ-साथ जो सुनने का दौरानिया है ना, ड्यूरेशन है जो हियरिंग का, वो भी बहुत अहम होता है। यानी अगर आप कम आवाज़ में भी मुसलसल लंबे वक़्त तक सुनते रहें, तो ये भी आपके कानों पर मनफ़ी असर डाल सकता है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे अंदरूनी कान में ना बहुत बारीक हेयर सेल्स होते हैं, जो आवाज़ को महसूस करते हैं। तो जब हम मुसलसल हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सेल्स जो हैं वो कुछ ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और थकन का शिकार हो जाते हैं। शुरू में तो इसका असर आर्जी होता है, लेकिन जैसे आपको कभी कम आवाज़ सुनाई देगी या कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ यानी रिंगिंग महसूस होगी। लेकिन अगर यही आदत जारी रहे यानी हेडफोन मुस्तकिल लगाने की, तो वक्त के साथ ये बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ना, ये मुस्तकिल भी हो सकता है। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे पहले अपनी आवाज़ का लेवल आप 60% से कम रखें। दूसरा, हर कुछ देर बाद वक्फा ज़रूर लें, मसलन 30 से 40 मिनट के बाद चंद मिनट के लिए हेडफोन्स उतार दें। और तीसरा, लंबे वक्त तक मुसलसल सुनने से परहेज़ करें। ये छोटी-छोटी आदतें आपकी समात को लंबे अरसे तक महफूज रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके कान यानी हियरिंग की सेंस मुतासिर होती है, ख़ास तौर पे सीनियर्स में, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता डिमेंशिया की तरफ भी ले जा सकती है, उसकी भी एक वजह बन सकती है। तो आप लोग सब प्लीज़ इस आदत से जो है छुटकारा पाएँ। आखिर में एक और अहम बात बता दूं कि अगर आपको बार बार कानों में आवाज़ आ रही है, दर्द महसूस हो रहा है या सुनने में मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर फौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। अब मेरी ये जो मालूमात हैं, ये सिर्फ आगही और तालीमी मकासद के लिए हैं, किसी भी मुस्तनद तबी मशवरे का मुतबादिल नहीं हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए और उनकी बताई हुई जो भी ट्रीटमेंट है उस पर अमल करना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। मिलते रहें अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।